नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आम आदमी आज के समय पर सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। और इसी बीच बात करें यातायात व्यवस्था को लेकर के, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर इंसान जो है अपने जीवन में ट्रांसपोर्ट का उपयोग तो करता ही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो होते हैं पेट्रोल और डीजल। वही बात करें पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में, तो आए दिन जो है इसमें बड़ा उछाल देखने को मिलता है, जिससे आम आदमी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यही पेट्रोल और डीजल की कंपनियां जो है आपको उल्लू बना रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये पेट्रोल और डीजल की कंपनियां जो है आपको अंधेरे में रखकर खुद मुनाफा कमा रही है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दरअसल ट्रंप के टैरिफ वॉर से भले ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में हलचल हो, लेकिन देश की तेल कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर यानी 65.41 डॉलर प्रति बैरल आ गई है। इससे पहले अप्रैल 2021 में दाम जो है 63.40 डॉलर प्रति बैरल थे। इस गिरावट से पेट्रोल डीजल रिफाइन करने पर होने वाला लाभ ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। रेटिंग एजेंसियों के अनुसार मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 12 से 15 रुपए और डीजल पर 6.12 रुपए का मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने पिछले एक साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है। हाल ही में संभावना थी कि तेल कंपनियां दाम घटाएंगी, लेकिन सरकार ने 2 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इसकी आड़ में कंपनियां जो है दाम घटाने से बच गई। लंबे समय से तेल कंपनियां घाटे का हवाला देकर दामों में कटौती से बच रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में 7 बड़ी तेल गैस कंपनियों में केवल एक आईओसी को एक बार 2019-20 में मामूली घाटा हुआ था। इसे छोड़ दिया जाए तो ये कंपनियां साल दर साल भारी मुनाफा कमा रही हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध इन कंपनियों के खुद के डेटा यह बता रहे हैं कि यह सही नहीं है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार पेट्रोल डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों ने 5 साल में 35 लाख करोड़ जुटाए हैं। केंद्र को एक्साइज ड्यूटी, कंपनियों के लाभांश और आयकर से कुल 21.4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई, और राज्य सरकारों के वेट और लाभांश में हिस्सेदारी के रूप में 13.6 लाख करोड़ रुपए मिले। पिछले 3 महीनों के अंदर कच्चे तेल के दाम 65 से 75 डॉलर के बीच में ही रहे। उस आधार पर ही तेल विपणन कंपनियां ओएमसी पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर करीब 3.5 रुपए प्रति लीटर तक दाम घटने की स्थिति में है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक घट चुके हैं। ऐसे में तेल कंपनियां अगले माह से कटौती करके भी ग्राहकों को राहत दे सकती है। वजह यह है कि मौजूदा घटे दामों पर दुनिया भर में भारतीय रिफाइनरी कंपनी कच्चे तेल के सौदे कर रही है। यह तेल लाकर उससे पेट्रोल डीजल बनाकर बाजार में उतारने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। पेट्रोल डीजल एक पॉलिटिकल कॉमोडिटी बन गई है। कहने को तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बाजार से हवाले कर दिए हैं, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से सरकार अपने हिसाब से दाम घटा और बढ़ा रही है। सरकारी तेल कंपनियों को निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि वे ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए, अन्यथा उनका मार्केट शेयर तेजी से घट सकता है। अभी देश भर में नायरा और रिलायंस के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है। वहीं बात करें पेट्रोल केंद्र की, तो पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने 21.90 रुपए टैक्स लेती है। दिल्ली की सरकार जो है वो 15.39 रुपए वेट लेती है। वहीं कुल टैक्स जो है 27.30 रुपए लीटर है। डीजल पर केंद्र सरकार 17.80 रुपए प्रति लीटर केंद्र सरकार लेती है। दिल्ली सरकार वेट के रूप में
12.83 रुपए लीटर ले रही है और दोनों को मिलाकर कुल टैक्स जो है वो 30.63 रुपए लीटर है, जो देश में हर माह हर व्यक्ति को पेट्रोल की खपत औसतन 2.80 लीटर और डीजल की 6.32 लीटर माह है, यानी कि वह पेट्रोल पर हर माह 104.44 रुपए और डीजल पर 193.78 रुपए हर माह टैक्स लेती है। दोनों को मिलाकर प्रति माह 298 रुपए होते हैं। वही बात करें सब्सिडी खर्च की तो 2024-25 में राज्य सरकारों का सब्सिडी बिल 4.7 लाख करोड़ रुपए रहा। केंद्र की कुल सब्सिडी इस वर्ष 3.81 लाख करोड़ रुपए थी। दोनों को मिलाकर देश में कुल सब्सिडी 8.51 लाख करोड़ रुपए की रही। इसके अवैज में राज्य को पेट्रोल डीजल पर टैक्स से 3.2 लाख करोड़ रुपए और केंद्र को 4 लाख करोड़ रुपए मिले। दोनों को मिलाकर कुल कमाई जो है वो 7.2 लाख करोड़ रही, यानी केंद्र सरकार ने जो सब्सिडी बांटी उसकी करीब 85% हिस्सा पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर ही वसूल लिया गया। केंद्र व राज्य सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल आय का बड़ा जरिया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।